वचन सीखने के लिए जा रहा है। मेरा दयालु परमेश्वर वचन को प्रभु हालेलुया भेद खोल कर देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि आपने लिख कर दिया है प्रभु वचन। प्रभु आप हमें जितना जरूरत है कलीसिया के लिए हमारे प्रभु सारे प्रभु हालेलुया प्रभु भेद खोल कर दे, समझने के लिए हम लोग खुद ही दे परमेश्वर। हमारे एक जन को वचन पर एक उपयोगी वस्तु होने के लिए कर पा प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग आमीन। वचन बोल जाएंगे पवित्रता के बारे में देखिए आ रहा है नीति वचन 31 फिर से उसको आज कंटिन्यू थोड़ा देखिए खत्म। नीति वचन 31 का 5। हाँ, ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। ते प्याले तर धर्मशास्त्र विसरून जाईल, पिडलेल्यांच्या न्याय विपरीत करीते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा की ना बदलता परमेश्वर प्रभु आपके संस्थान में हम खड़े हैं। मेरा प्रेमी परमेश्वर, मेरा दयालु परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु हालेलुया, आप जीवित परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर प्रभु हालेलुया। प्रभु आज भी वचन सीखने के लिए जा रहा है, आपके पास जीवन का बातें है। हम लोग कहाँ जाएंगे परमेश्वर, और कहाँ जाएंगे परमेश्वर, आपके पास ना प्रभु जीवन की बातें तृप्त करने वाला भोजन आपके पास ना प्रभु। आप प्रभु हालेलुया प्रभु इस बातों को आपके पास ना जीवन, आप जीवन का रोटी है परमेश्वर, आप जीवन का वृक्ष परमेश्वर प्रभु हालेलुया, आप जीवन का नदी है परमेश्वर प्रभु। हम कहाँ जाएंगे प्रभु हालेलुया दयालु परमेश्वर प्रभु, आज भी वचन के भेद हमें खोल कर दे, समझने के लिए बुद्धि दे। हम एक एक बातों को समझ कर प्रभु आप लिख कर दिया हुआ इसी बातों का अंदर बहुत बहुत बड़ा गहराई बातें हैं प्रभु ने समझ कर हम कलीसिया होने कर प्रभु से अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम कृपा अनुग्रह कार्य प्रभु आपका हाथ में बड़े सौंप देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका हाथ में प्रभु आप चलाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए। ऐसा न हो कि वो वे पीकर व्यवस्था को भूल जावे और किसी दुखी के हक को मारे। किसी दुखी का हक को मारे। ते प्याले तर धर्मशास्त्र विसरून पिडलेल्यांच्या न्याय विपरीत करीतील। ये देख आ रहा है लेवी से हम देख आ रहा है। लेवी का हारून का पुत्र दोनों, 4 पुत्र में 2 नादाब और अबीहू मंदिर में जाने के निवास स्थान में जाने के समय परमेश्वर जो अनुमति नहीं दिया हुआ चीज लेके जाने के कारण परमेश्वर उधर उनको क्या किया है मारा करके दे के आ रहा है। तो उसमें बताया गया है ताकि तुम मधु दाखिल से आया हुआ नशीली चीज और किसे बनाया हुआ नशीली चीज तुम पीकर मंदिर में जाएगा तो मारेगा करके मैं कहाँ करके उधर बताया गया। तो ये क्या चीज़ है करके हम थोड़ा बहुत पहले भी देखा था और भी तो परमेश्वर आत्मा पता नहीं कारण अब इसके बाद में हम देख के आ रहा 2 हफ्ता देखा था और भी हम फिर से भी हम उसका थोड़ा देखकर आगे बढ़ेंगे। फिर से भी पढ़ो वचन नीति वचन 31 का 5 फिर से भी पढ़ो। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। वह पीकर व्यवस्था को भूल जावे। पीकर ये बताया जाता नशा एक ही चीज़ है, वही लिमिट से पार किसको ऊपर रखा हुआ भरोसा, प्रेम, आशा, इच्छा, अभिलाषा ये सब क्या हो जाता है नशा में बदल जाता है करके हमने देखा था। तो उसी प्रकार किसी चीज़ों में वचन बताता है याचक परमेश्वर याचक को बताने के समय कोई मरा हुआ शरीर से भी क्या नहीं करना है, तुम अशुद्ध नहीं होना, समझ गया, शरीर से भी क्या करना अशुद्ध नहीं होना, क्योंकि उतनी उनको कड़क दिया याचक तुम किसी चीज़ों में भी क्या है ना अशुद्ध नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थित में खड़ा रहने के समय बाकी कोई थोड़ा दुख भी उसको मन में क्या नहीं करना है, नहीं आना है, समझ गया। माँ बाप भी क्या क्या है, यीशु मसीह बोलने के समय क्या बोलता है, एक चेला पूछता है मेरा बाप गुजर गया मैं उसको गाड़ा जाने के लिए अनुमति दे, न कहा
हल में हाथ रख के तुम क्या करना नहीं, पीछे मुड़ कर देखने वाला मेरा योग्य नहीं हो सकता। जब मरे मुर्दे को काटने दे, तू मेरे पीछे क्या करना है। बोला इतना एक हमारा ऊंचा बुलाव, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर का संबद्ध होने कारण हमारा बुलाहटी क्या है, अलग है। हमारा परमेश्वर हमारा सोच हमको चलाना रास्ता ही क्या है, एक अलग रास्ता है, एक पवित्र रास्ता है। लोग का समान नहीं है, संसार का समान क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। लोग क्या करेगा, दुखी होकर एक एक कर्म में, अभी परमेश्वर में आने के बाद ऐसा बात नहीं है। कर्म में कोई मर जाएगा तो 3 खाना नहीं बनाता है, चूल्हा नहीं चलाता है, मुंडन कर लेता है, वस्त्र फाड़ता है, ये सब अभी भी चलता है, ताकि दुख के कारण। परमेश्वर बोला तुम्हारा वस्त्र नहीं पड़ेगा, मुंडन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख का बात क्या नहीं करना है, भी नहीं आना। तुमको मैं क्या किया, अलग बनाएगा। मतलब इतनी भी नशा का बात छोड़ो, अभिलाषा का बात छोड़ो, अन्याय का बात छोड़ो, ऐसा भी क्या नहीं करना, दुखी का बात भी तेरे मन में क्या नहीं करना है, धैर्य नहीं करना है। तुम्हें अलग मेरे लिए क्या कर दिया है, नियुक्ति क्या है, ताकि तुम क्या करना है, मंदिर है करके परमेश्वर क्या करता है बताता है। इधर ये लोग क्या क्या है, तो ये लोग नशा मतलब मतवाला होकर तुम क्या करे जाएगा, तुम किसी चीज़ों में भी तुम मतवाला हो जाएगा, किसी चीज़ों में भी तुम भरोसा रख कर। हम क्या करते मल में, हमको जो भी चीज़ संसार हो और कोई रिश्ता हो और पढ़ाई हो, पैसा हो, धन दौलत हो, माँ हो, बाप हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, उनसे ऊपर हम क्या कर लेते हैं, भरोसा रख कर क्या कर लेते हैं, उनको ऊपर पढ़कर जी जाता है। वही हमारा क्या बनता है, मूर्ति, एक परमेश्वर, एक नशा। मतलब वो नहीं तो मेरे से क्या नहीं कर पाएंगे, छल नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा, वो लेवल हम क्या कर लेता है, बन पाता है। इधर बता तो किसी भी चीज़ों में जो नशेली बनेगा तो व्यवस्था को क्या करेगा, भूल जाएगा। व्यवस्था तो आपको बता ही दिया था, तो परमेश्वर हमको इसराइल को मतलब परमेश्वर को लोह को छोड़ने के बाद, लहू से करजवा के लेके आने के बाद चलने के लिए कुछ मार्ग विधियाँ लिख कर दिया है, उसको बोलते हैं व्यवस्था है। वही है सब में, ये बाइबल पूरा वही है, उन्होंने लिख दिया व्यवस्था है, इसे भरा है। इसको ही क्या करेगा, तुम भूल जाकर दुखी के आंखों को क्या करेगा, मारेगा। समझ गया। तो ये गैप तो अभी हम अच्छे भी देखा है, और गैप तो नहीं आया तो फिर आपको साथ में हम थोड़ा दिक्कत पड़ेगा पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, फिर भी हम प्रयत्न करेंगे। पढ़ो अब इसके साथ, फिर से भी पढ़ो, नीति वचन 31:5 फिर से पढ़ो। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए, वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे, किसी दुखी के हक को मारे। तो इसके बारे में हम देखा था, पढ़ो इसके साथ साथ हम देखा था मरकुस 10:19 पढ़ो, मरकुस 10:19। तुला आज्ञा ठाऊकच आहे, खून करू नको, व्यभिचार करू नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष देऊ नको, ठगवू नको, आपला बाप व आपली आई यांचा मान राख। त्याने त्याला उत्तर दिले, गुरुजी, मी आपल्या तरुणपणापासून या सगळ्या आज्ञा पाळीत आलो आहे। इसके साथ पढ़ो रोमी 13:9, रोमी 13:9। कारण व्यभिचार करू नको, खून करू नको, चोरी करू नको, लोभ धरू नको, या आज्ञांच्या आणि दुसरी कोणती आज्ञा असली तर तिच्याही सारांश, जशी आपल्यावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर, या वचनात आहे। हिंदी। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। रोमी 13:9। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। जोर से पढ़, जोर से। इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
हाँ फिर से पढ़ो, फिर से, क्योंकि और जोर से, पीछे नहीं सुनाई देता है। हाँ यह कि हाँ। व्यभिचार न करना, हाँ। हत्या न करना, हाँ। चोरी न करना, हाँ। लालच न करना, हाँ। और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो हाँ। सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, हम ये देख कर आया ताकि तो व्यवस्था भूल जाएगा, दुखियों को क्या करेगा, तुम मारेगा। तो ये जब था इसके बारे में अच्छा सरल से देखा, तभी ये अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना करके आया हुआ एक नौजवान को देखकर यीशु ने कहा, तू व्यवस्था क्या करना है, पालन करना। ये व्यवस्था में क्या देखा था, 10 आज्ञा में, आज्ञा को 2 में बटा है। पहले 4 परमेश्वर के बारे में, नीचे के 6 कितना, तुमसे जो प्रेम करता वैसा पड़ोसी से प्रेम करना। 2 ही आज्ञा ही पूरा क्या क्या है, पूरा बाइबल में भरा है। तो पहले क्या है, पहले 10 आज्ञा में पहले 4 परमेश्वर के बारे में, उसके नीचे के 6 तुमसे जो प्रेम करता है वैसा पड़ोसी से प्रेम करना है, ये दिया गया है। अभी इसमें यीशु बोलने के समय पहले के 4 नहीं बताया गया है, तो यहूदी होने के कारण नीचे के 6 क्या क्या है बताया गया है। तो वो बताया ताकि मैं ये सब लड़कपन से मैं क्या किया है, क्योंकि यहूदी 12 उम्र के अंदर पूरा व्यवस्था क्या करना है, जुना करा का पूरा व्यवस्था वो क्या करना है, खत्म करना है, हमारा जैसा नहीं है। तो ये लड़कपन से मैं क्या कर रहा है, पालन करके आ रहा हूँ। तभी यीशु ने कहा अगर तुम पालन किया तो क्या करना है, पढ़ो मरकुस 10 का 19 में 20 19 से पढ़ो 21 तक। क्या आपको पता ही दिया था, और थोड़ा आगे बढ़ाकर तुला आज्ञा ठाऊकच आहे, खून करू नको, व्यभिचार करू नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष देऊ नको, ठगवू नको, आपला बाप व आपली आई यांचा मान राख। त्याने त्याला उत्तर दिले, गुरुजी, मी आपल्या तरुणपणापासून या सगळ्या आज्ञा पाळीत आलो आहे। येशूने त्यांच्याकडे निरखून पाहिले व त्याच्यावर त्याने प्रीती केली। तो त्याला म्हणाला, तुझ्यात एका गोष्टीची उणीव आहे, जा तुझे असेल नसेल ते विकून गोरगरिबांना देऊन टाक, म्हणजे तुला स्वर्गात संपत्ती मिळेल आणि चल माझा मागे ये। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अब ये इसमें 2 बातें इधर हैं, ताकि एक बात इसमें क्या आपने देखा था, अगर परमेश्वर का हम ग्रहण करने के बाद तो व्यवस्था को तुम भूल जाएगा, अगर पिएगा तेरा अंदर नशा नहीं रहेगा। नशा समझ के ना, परमेश्वर को छोड़कर आप किसी का अंदर में अभिलाषा रखा है, किसी भी हो, मनुष्य हो, वस्तु हो, किसी में भी हो, आप अभिलाषा रखा, आप नशीली, समझ गया, नशा रखा है। अभी नशा जिसके अंदर है उसको आप जितना भी बताएगा क्या नहीं करेगा, होश नहीं रहता। नशे वाला का क्या नहीं रहता है, जो नशा क्या रहता है उसको खुद का होश क्या नहीं, कंट्रोल नहीं रहता है, खुद का कंट्रोल में वो नहीं रहता, खुद का होश नहीं रहता है, समझ गया। तो इसलिए कितना भी उसको वचन सिखावे, कितना भी उसको परमेश्वर के बारे में बताओ, बाइबल पढ़ना पड़ो, कितना भी आपको पवित्रता के बारे में बताओ, होश नहीं रहने के कारण, वो मतवाला होने के कारण, दूसरे चीज में वो नशेली होने के कारण उसको कुछ भी उसके जीवन में क्या नहीं रहेगा, असर नहीं पड़ता है, समझ गया ना, असर नहीं रहेगा, बिल्कुल असर नहीं रहेगा। कितना भी आज भी ये हफ्ता भी ऐसे आके बैठेंगे, ऐसे अगले हफ्ता भी क्या करेगा, सेम आकर क्या करेगा, कोई असर नहीं, आके वैसे ही बैठो, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। इसलिए क्या आपने देखा, किसके अंदर यीशु है उसके अंदर क्या अनंत जीवन कैसा पाएगा, किसके अंदर यीशु है उसके अंदर क्या है, जीवन है, समझ गया। ये जीवन नहीं है, क्या नहीं, ये जीवन रहेगा, हम क्या कर सकता है, आगे हम बढ़ सकता है, अनंत जीवन, कभी ना
मरता हुआ कभी कोई छीन नहीं पाता है, उसी आनंद जीवन हमको क्या है मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर पर, इसलिए परमेश्वर बोलता है मुझे छोड़कर और किसी में भी तुम क्या करना नहीं है, प्रेम रखना नहीं है। पहले स्थान हमारे लिए किसको ही देना है, यीशु मसीह के देना, मतलब हमारा प्रभु है वो। प्रभु बोले तो हमारा फैसला वो लेगा, हमारे जीवन में कोई समस्या का समाधान वही है। हमारा जो भी है, किसके पास बातें करना है, किसके पास बातें करना है। जैसे हम खाना खाने के टाइम में भी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज दिया हुआ खाना के लिए धन्यवाद। समझ गया क्यों करते हैं, प्रभु खाना आशीर्वाद करके दिया, अब उसमें कोई दोष रहेगा तो हमको क्या कर लेता है, नहीं समझ जाए। खाना में क्यों, खाना के टाइम क्यों प्रार्थना करना है, खाने के लिए क्यों प्रार्थना है। अभी देखो कोई अब खाना प्रार्थना करते हैं विश्वासी, आके प्रार्थना करने के से उसके अंदर कुछ भी चीज़ है वो क्या कर लेता है। आपके एग्जाम्पल की मैं बता ही देता है, एक बड़ी विश्वासी है, वो कोई तो पता है, वो कुछ भी बोलेगा तो विश्वासी क्या करता है, कुछ उसको भला हो या बुरा हो क्या करता है, तो धन्यवाद, आपको क्या है धन्यवाद, परमेश्वर का महिमा हो, यही हमारे मुँह से क्या करना होना है। कोई विश्वासी एक पत्थर तोड़ने वाला विश्वासी है, बावड़ी उड़ी को होता है ना, पत्थर तोड़ने वाला विश्वासी होने के कारण वो काम के लिए वो चला गया था, तो बावड़ी के अंदर उतर के क्या किया है, पत्थर तोड़ता है। अभी बाकी लोग पूरा कोई विश्वास नहीं है, सब अन्य लोग हैं, वो लोग इसको मजाक उड़ाता था, कुछ भी इसको करेगा ये क्या ही बोलता था, गुस्सा नहीं होता था, प्रभु को धन्य हो, महिमा हो, स्तुति हो, यही बोलता था। तो एक दिन क्या वो बोलता था, ये क्या आज करता है देखता है करके, इसका खाना को निकाल के कुत्ता को डाल दिया, दोपहर को खाना को निकाल के कुत्ते के डाल दिया, वो कुत्ता ले जाकर क्या कर दिया है, देखिए भाग गया, ये विश्वासी देख लिया है, अरे मेरे को दोपहर का खाना नहीं है करके इसको पीछे 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 भागा, पीछे भी भागा, ये नहीं कि बोला धन्यवाद ही कर, बोला प्रभु आपका धन्यवाद, ये खाना ये कुत्ते को डाला धन्यवाद, फिर भी कुत्ता थोड़ा उधर नजीक में लेकर खड़ा हुआ था, चलो इसको भगा के खाना तो लेके आओ करके उधर गया, कुत्ता खाना को फाड़ कर उधर रखा, उसके अंदर की चिपकली है। देखो अगर ये कुत्ता को वो खाना नहीं देता था, समझ गया क्यों, परमेश्वर का हम कुछ भी करने के टाइम धन्यवाद क्यों देते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं, स्तुति क्यों करते हैं, उसमें कुछ भी रहेगा परमेश्वर क्या कर लेता है, संभालता है, गिराता कुछ भी। अभी वो लोग शर्मिंदा हो गया, अन्य लोग आज इसका खाना देके कुत्ता की दिया, अब ये खाता तो मर जाता था, लेकिन इसको क्या कर दिया है, बच गया था कि वो काट के खाना को कुत्ता मुंह में फाड़ कर उधर पेपर का रखा उधर चिप कर लिया, समझ गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर बात कुछ भी रहेगा तो प्रार्थना करता था कि प्रभु आप संभाले, दुकान जावे प्रार्थना करता क्या के लिए, आप संभाले, कुछ वस्तु हम अननेसेसरी नहीं लाए, और किधर भी जाए अब संभाले, उधर ऐसा है क्यों, कुछ भी रहेगा परमेश्वर उधर हमको क्या करता है, अगुवाई करता है, मार्गदर्शन दिखाता है, और कुछ भी होएगा पहले हम धन्यवाद क्या करना है, भला हो बुरा हो क्या करना, धन्यवाद देना है। अभी इधर हम देखते हैं तो इधर देखता है यीशु क्या किया है, अनंत जीवन पाने के लिए, जीवन, अरे यीशु मसीह है तुम्हारे पास क्या है, जीवन है, तो अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना है, यीशु क्या बोलता है, तुम ये लड़कपन से तुम पालन करके आ रहा है, पालन करके आने से तू ये क्या करना, तुम्हारे पास जो है बेचकर कंगालों को दे। इसमें दो बातें याद रखना है, इसमें एक बार क्यों कंगाल के देने के लिए कहा है, उधर जकई के देखने के टाइम जकई क्या बोलता है, मैं अन्याय से, वो चुंगी लेने वाला है, चुंगी लेने वाला की यीशु कहता है ये अन्याय से क्या करता है, वो भी वचन पढ़ लो सुसमाचार में, लूक निकालो, तीसरा अध्याय 12 वचन पढ़ो, मराठी में पढ़ो पहिले। मग जबाबदारही बप्तिस्मा घ्याव्यास आले व त्याला म्हणाले, गुरुजी आम्ही काय करावे, त्याने त्यांस म्हटले, तुम्हास जे नेमून दिले आहे त्याहून अधिक काही घेऊ नका। हिंदी में महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उसने पूछा, हे गुरु हम क्या करें, उसने उससे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहरा गया है उससे अधिक न लेना। इसमें
इधर चुंगी लेने वाला, मौसूल लेने वाला भी बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने के समय आ गया था। तभी यूहन्ना बोलता है पाप क्षमा का बपतिस्मा तुम लेता है, इसमें क्या ये मन फिराव का बपतिस्मा है। ये कौन सा बपतिस्मा है? मन फिराव का। मन फिराव बोले तो तू पहले जो जिंदगी जिया पापी जिंदगी से तुम क्या करना है, आगे वो जिंदगी छोड़कर तू फिरा हुआ एक बदला हुआ जीवन के लिए बपतिस्मा लिया आता है। तभी ये लोग बोलता है मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए हम क्या करना है, चुंगी लेना बोलता है, इसमें हम क्या करना है बोलो क्या ऊपर यीशु क्या ये यूहन्ना क्या बोलता है, तुम्हारे जो नियमित किया है उतनी ही लेना, इसके आगे क्या न्याय से नहीं लेना। क्यों बताने के लिए आ रहा है, वो 6 व्यवस्था भी, ये तो 4 व्यवस्था पूरा पहले से 4 व्यवस्था परमेश्वर को प्रेम करने में बताया जाता है, पीछे का 4 व्यवस्था तुम जैसा तुमसे प्रेम करता है वैसा पड़ोसी से प्रेम करना, ये बताया जाता है। तभी इसलिए इधर क्या करता है, यीशु मसीह नीचे के 6 देखिए तुम्हारा पड़ोसी से क्या करना, तुम जैसा प्रेम करता है प्रेम करना। इसलिए इधर बोला था ये मौसूल लेने वाला हाथी क्या कर लेता है, लेता तो अधिक क्या करना है, नहीं लेना है। क्योंकि जक्कई के देखने का एक मौसूल लेने वाला था, ये अन्याय से क्या कर लेता था, ये खुद बोलता मैं अन्याय से लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 रुपया लिया तो वो 4 पैसा क्या करेगा, मैं 1 रुपया लिया तो 4 रुपये वापस में उसको वापस लौटाएगा। अर्थ में किसको देगा, कंगालों को क्या करेगा, मैं देगा किस। इसलिए वो चुंगी लेने वाला क्या करता है, तो मैं अन्याय से लिया था, क्योंकि ये चुंगी लेने वाला अन्याय से लेता है। क्योंकि तुम पीकर व्यवस्था को भूलकर किसको तुम दुखियों को तुम मार देगा, तो इसलिए दुखी के जाने वाला पैसा अब इधर बोलता है तो इसलिए कंगालों को बेच कर दे। मतलब उसको बताने के समय आप सोचेगा, आप ये बोलते हैं पूरा बेच कर किसको दे, कंगालों को दे, लेकिन इधर क्या बोलता है, चुंगी लेने वाला क्या बोलता है, अन्याय से लिया हुआ चीज। तो इसलिए ज्ञापन बताया था, पढ़ो व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय 16 का 9 से 12। पढ़ो। तो 7 सप्ताह मोज उभ्या पिकाला विळा व्यवस्था लागल्यापासून विवरण 16 व्यवस्था विवरण 16 9 से 12 पढ़ो। तो 7 सप्ताह मोज हा. उभ्या पिकाला विळा लागल्यापासून 7 सप्ताह भोज. मग तुझा देव परमेश्वर याने तुला समृद्ध केले असेल त्या मानाने त्याला तुझ्या हातच्या स्वसंतोषाच्या बली अर्पून तुझा देव परमेश्वर यांच्या प्रीत्यर्थ सप्ताहांचा सण पाळ. तुझा देव परमेश्वर आपल्या नावाच्या निवासासाठी जे स्थान निवडेल तेथे आपला मुलगा व मुलगी, दास व दासी आणि तुझ्या गावांतला लेवी व तुमच्यामध्ये असलेली उपरी, अनाथ व विधवा यांच्या बरोबर आपला देव परमेश्वर यांच्या समोर आनंद कर. तू मिस्र देशांत दास होतास यांच्या तुला स्मरण राहावे म्हणून हे विधी काळजीपूर्वक पाळ. हिंदी में पढ़ो. और दूसरा वचन है तो 24 का ना. हाँ पढ़ो, पहले ये पढ़ो. हाँ क्या हफ्ता का फटाफट पढ़ के खत्म करो. हाँ जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे हाँ तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना. तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों के नाम पर्व मानना. और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों, दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हो और जो परदेसी और जो अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करे. हाँ अभी देखा था, ताकि तो पीकर तो व्यवस्था को बोलकर दुखी को क्या करेगा, मार देगा, आंख को मारेगा. हम दुखी कौन है इसमें, हम परमेश्वर के एक कलिसिया होने के कारण हमारे साथ कौन कौन रहता है, कलिसिया होने के कारण. पढ़ो 11 पढ़ो, 11 पढ़ो. और हाँ उस स्थान में जो हाँ तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निवास
करने को चुन ले अपने बेटे बेटियों, हाँ, अपने अपने बेटा बेटी, दास दासियों, हाँ देखो कौन कौन, देखो अपना बेटा बेटी, दास दासी, और तू तेरे फाटकों के भीतर हाँ जो लेवी हो और जो जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, हाँ। वे सब- फाटक में कौन कौन है? लेवी, हाँ, परदेसी, परदेसी, अनाथ, अनाथ, विधवाएं। विधवा। किधर है? फाटक फाटक में। फाटक किधर? कलिसिया। हमको परमेश्वर चुनने के बाद में कलिसिया हमारा परिवार है, फाटक है। इसमें कौन कौन रहता है? लेवी, लेवी, हाँ, परदेसी, परदेसी, अनाथ, अनाथ, विधवा। विधवा। समझ गया? क्योंकि वचन क्या बोलता, पीकर तू क्या बोलेगा? व्यवस्था को बोलकर दुखी को क्या करेगा? मारेगा। तभी ये क्या करना, तुम ये पर्व मनाने के समय ये सबका साथ ही तुम क्या करना है? व्यवस्था का है ये, इसके साथ ही तुम क्या करना है? पर्व मनाना। केवल तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारा, इतनी में हम क्या कर लेते हैं? पर्व मना लेता है। लेकिन उसके अब तक ये सब अच्छा बता ही दिया था, लेकिन हमको हमारे साथ क्या ये लोग भी क्या करना है? मतलब ये वचन बताया था याकूब, वो भी साथ में पढ़ ले, याकूब 5:4, वो भी साथ में पढ़ लो। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। अन्याय से पकड़ा हुआ मजदूर क्या क्या है? हमारा पेटी में रहकर क्या करता है? परमेश्वर को और चिल्लाता है करके हम क्या किया था कि आप तक बता। ये अन्याय से हम क्या पूछिएगा? अन्याय से मैं अन्याय से किससे? मेरा खेती कौन काटा है? अन्याय से क्या है? तो हमारा पाटक अंदर रहने वाला ये विधवा, परदेसी, अनाथ, लेवी, इसका बाग को, क्योंकि यीशु मसीह पता रहता है 6 व्यवस्था को बताया। लास्ट व्यवस्था क्या है? तू क्या नहीं करना है? वंचित, अन्याय नहीं करना है। समझ गया? अन्याय बोले तो लालच से तुम क्या करना? दूसरे का चीज तेरे पास नहीं रखना। लालच होकर दूसरा का चीज क्या करना नहीं। व्यवस्था का 10वां व्यवस्था, तू लालच होकर दूसरा का चीज तू अन्याय से क्या नहीं करना है? तुम्हारे पास नहीं रहना है। इधर याकूब को देखने के समय क्या करना? अन्याय से पकड़ा हुआ पैसा तुम्हारा पेटी में रखकर क्या हो रहा है? परमेश्वर और से क्या कर रहा है? दोहाई दे रहा है यीशु मसीह। इसलिए नौजवान व्यक्ति को देकर बोलता है, तू बेचकर क्या करना है? तू व्यवस्था पालन कर रहा, बहुत ठीक है। अगर तू व्यवस्था पालन किया तो तू क्या करना है? बेचकर कंगालों को दे। क्यों बेचकर कंगालों को दे? अन्याय से पकड़ा हुआ चीज तेरे पास रख के पेटी में रहकर मुझे क्या कर रहा है? दोहाई दे रहा है। वो पैसा तुम्हारे पास जब तक रहेगा अनंत जीवन क्या नहीं कर पाएगा? नहीं पाएगा। इसके लिए बोला था ये जक्कई के पास यीशु आया, जक्कई के घर में यीशु जक्कई तो जट उतरा, आज तेरे घर पे आना है बोलने से क्या किया है? जक्कई यीशु मसीह के लेके उसके घर में चला गया। जाते ही क्या कर दिया है? जाते ही बताया, मैं अन्याय से किसी में लिया 1 गुना लिया था, 4 गुना वापस लौटाऊंगा, और मैं कंगालों को मेरा अर्ध संपत्ति क्या करेगा? देगा। मतलब मैं पीकर व्यवस्था को बोलकर दुखी को अगर मारा तो, समझ गया? दुखी हो। दुखी कौन कौन है? वो यहूदी है। वचन बताता है। और भी पढ़ो लूका 18 क्या? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, अन्याय व्यभिचारी नहीं है, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह के 2 बार उपवास रखता हूँ। चुंगी लेने के वाला जैसा नहीं है, अन्याय नहीं है। मैं सप्ताह को 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। देखो फरीसी क्या बोलता है? फरीसी क्या बोलता है? मैं अपना अन्याय चुंगी लेने वाला का जैसा नहीं है। मैं सारे चीजों में क्या कर लेता है? 10वांश भी क्या करता है? मैं देता हूँ। तो और बड़े कुछ
मत्ती 23वां अध्याय 23वां वचन. अहो शास्त्र्यांनो, हा अहो फरुष्यांनो, हा ढोंग्यांनो, हा. तुमची केवढी दुर्दशा होणार. हा कारण पुदिना, हा. बडीशेप हा. व जिरे यांच्या दशांश तुम्ही देता हा. आणि नियमशास्त्रांतील मुख्य गोष्टी हा. म्हणजे न्याय, हा. दया हा. व विश्वास हा. ह्या तुम्ही सोडल्या आहेत. हम्म. या कराव्याच्या होत्या हम्म. तरी त्या सोडावल्या पाहिजेत असे नाही. हा पण हे कपटी शास्त्रियों हा और फरीसियों, हा तुम पर हाय, हाय. तुम पुदीने हम्म. और सौंफ हाँ. और जीरे का दशांश अंश तो देते हो, हम्म. परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को हा अर्थात न्याय और दया और हाँ. विश्वास को छोड़ दिया है. हा चाहिए था कि हम्म. इन्हें भी करते रहते हाँ. और उन्हें भी न छोड़ते. हा फिर से पढ़ो. हे कपटी शास्त्रियों हम्म. और फरीसियों, हम्म. तुम पर हाय, हा तुम पुदीने हाँ. और सौंफ हाँ. और जीरे का दशांश तो पुदीना देते हो, जीरा कभी वो क्या करता है, दशांश देता है. हाँ परंतु हाँ. तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को हाँ. अर्थात हाँ. न्याय हाँ. और दया हाँ. और विश्वास को छोड़ दिया है. अभी इधर हाँ बोल. हाँ पढ़. चाहिए था कि हम्म. इन्हें भी करते रहते हम्म. और उन्हें भी न छोड़ते. हाँ इधर भी दो बात बताया गया है. ये फरीसी क्या करता है, पीछे के 6 भी कर लेता, आगे के छोड़ देता है. बात समझ गया. इधर वही ना, ये क्या कर लेता है, दुखी क्यों क्या नहीं करता है, नहीं अक्क का नहीं मारता है. ये क्या कर, पुदीना से भी क्या करता है, दशांश क्यों देता है बताओ. दशांश दान क्यों देता है, वो भी मालूम बनना ना क्यों देता है. मैं आपको ये बताता ताकि ये आपसे मांगता नहीं है, मैं व्यवस्था वचन किया आपको सिखाता, आपको चलना आप मर्जी, क्योंकि कभी सिखाया नहीं है कि आप पढ़ के सीख जाएगा, कि आप पढ़ाए सीखते पाके सब आ जाते हैं, सीखता नहीं है. लेकिन बताओ दशांश और दान क्यों लेके आता है, कल से क्यों लेके आता है. पढ़ा ना, फाटक में कौन कौन रहता है, लेवी, लेवी, परदेसी, अनाथ, अनाथ, विधवा. विधवा, ये सब किधर रहता है, फाटक में रहता है. नया करार में आने के समय यीशु क्या बोलता है, मैं भूखा था, मैं नंगा था, है ना, वस्त्र गिरता है, सॉरी वस्त्र गिरता, तो है ना. उधर कई बात 25 में बताएगा ना. हाँ 6 बात उधर बताएगा. और प्रेरित में आने के समय, प्रेरित का बात भी पढ़ो, प्रेरित 2 का 44-45. तेव्हा विश्वास ठेवणारे हम्म. सर्व एकत्र होते हम्म. आणि त्यांचे सर्व काही समायिक होते. हम्म. ते आपापली जमीन हम्म. व मालमत्ता विकून हम्म. जशी प्रत्येकाला गरज लागत असे हम्म. तसे सर्वांना वाटून देत असत. और हाँ, नीचे पढ़ 47 तक पढ़. ते दररोज एक चित्ताने व तत्परतेने मंदिरात जमत असत, हम्म. घरोघरी भाकर मोडीत असत हम्म. आणि देवाची स्तुती करीत हर्षाने व सालस मनाने हम्म. जेवीत. हम्म. सर्व लोक त्यांना प्रसन्न असत हम्म. आणि प्रभू तारण प्राप्त होता हम्म. असलेल्या माणसाची दररोज त्यांच्या भर घालीत असे. हाँ हिंदी में पढ़ो. सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे हाँ. और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी. हम्म. वे अपनी अपनी संपत्ति हम्म. और सामान बेच कर हम्म. जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी हम्म. बांट दिया करते थे. हम्म. वे प्रतिदिन हम्म. एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे हम्म. और घर घर रोटी तोड़ते हुए हम्म. आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे हम्म. और परमेश्वर की स्तुति करते थे. हम्म. और सब लोग उनसे प्रसन्न थे. हम्म. और जो उद्धार पाते थे हम्म. उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था. हाँ. और इस 4:32 से प्रेम 4:32. तेव्हा हाँ.
विश्वास धरणाऱ्यांचा समुदाय हा. एक दिलाच्या व एक जीवांचा होता. हा. कोणीही आपल्या मालमत्तेतील काहीही हा. स्वतःचे आहे असे म्हणत नसे, हा. तर त्यांचे सर्व काही सामायिक होते. हा. प्रेषित मोठ्या सामर्थ्याने प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानाविषयी साक्ष देत होते आणि त्या सर्वांवर मोठी कृपा होती. विश्वास करने वाले की मंडली एक चित और एक मन की थी. इसमें 34-35 भी पढ़ो, गिनती पे पढ़ो अभी. विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी. हाँ. यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति हाँ. अपनी नहीं कहता था, हाँ. परंतु सब कुछ साझे में था. हाँ. प्रेरित बड़ी सामर्थ से हाँ. प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था. उनमें कोई भी दरिद्र न था, हाँ. क्योंकि हाँ. जिनके पास भूमि या घर थे हाँ. वे उनको बेच कर हाँ. बिकी हुई वस्तु का दाम लाते हाँ. और प्रेरितों के पाँव पर रख देते थे और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे. और इसमें उनको कुछ कमियां, किसी की वजह कुछ कमियां नहीं. चलो पढ़ गया. पहले आया. हाँ ठीक है. 34 वापस पर 34 से. उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते और प्रेरितों के पाँव पर रख देते थे और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे. अभी बताओ दान दशांश. पिछले बात छोड़ो, दान दशांश क्या हम लेके आते. दशांश अब इधर ना परिसी क्या करते थे, चीरा में पुदीना में भी क्या कर लेते थे, दशांश लेके आता था. तो क्यों लेके आता था बताओ, क्यों है? इसमें देखा जिसको नहीं है उधर क्या किया जाता था, बांट कर दिया जाता था. कलीसिया में क्या कौन कौन, फाटक में कौन कौन रहता था, लेवी, परदेसी, अनाथ और विधवा. ये कौन है, दुखी है. ये कौन है, दुखी लोग हैं. ये रहते थे, इनको क्या कर लेते थे, दान दशांश. क्यों कलीसिया में लेके आता है, कलीसिया का फाटक अंदर इसी प्रकार का लोग रहते हैं. अभी आप परिवार है, घर में अभी चलो ये आत्मिक परिवार है, घर में आप अलग परिवार है, ठीक है. अब घर में 2 जन है. हाँ, 2 जन में दो लड़का है. एक लड़का काम करता है, दूसरा लड़का काम नहीं करता है. अब एक लड़का कमा के लेके आता है, वो केवल एक लड़का को ही माँ बना के देता, माँ बना के एक लड़का खिलाता है, वो नहीं कमाता करके उसको भूखा डाल देता. बताओ ना, भूखा डाल देता. क्या करता है, जो कमा के लेके आता है उससे भी बढ़कर किसको पर ध्यान रहता है, जो कमा के नहीं लेके आता ना उसको पर रहता है, ताकि वे कमाए नहीं करके वो नहीं खावे करके स्पेशल किसको पर रहता है ध्यान, जो नहीं कमाता है. ऐसा भूखा क्या नहीं करता है, नहीं छोड़ता. अगर कमा के लेके आने वाला भी ये नहीं पूछे बोलेगा उसको मत दे, क्या कर लेता है, सब बांट कर खाते हैं. बांट कर खाते हैं ना, एक भी लेके आएगा तो क्या करता है, बांट कर खाते हैं ना. फिर आत्मिक परिवार में क्यों नहीं होता है, आत्मिक परिवार के अंदर भी क्या है, गरीब है, अनाथ है, विधवा है, लेवी है, परदेसी है. और इधर क्यों नहीं है, क्यों दशांश ले आना है, दुखी के क्यों मारते हैं. यीशु इसलिए बोला तू अनंत जीवन पाना है तो क्या करना है, चलो तू ऊपर का 4 कर देता है, लेकिन नीचे के 4 भी क्या करना है, 6 भी क्या करना है, करेगा तब ना जाएगा. इसलिए याकूब में क्या किया जाता है, तेरा फाटक अंदर का लेवी, परदेसी, अनाथ, विधवा का पैसा अन्याय से, समझ गया, अन्याय से पकड़कर पेटी के अंदर रहकर क्या करता है, किसी के घर में भी अन्याय से पकड़ा हुआ पैसा पेटी के अंदर से रहेगा. या दुखियों का पैसा, दुखी कौन है, लेवी, परदेसी, विधवा, अनाथ, इसके पैसा पेटी के अंदर रहेगा. वो क्या करेगा, 2 गाय देगा परमेश्वर को. और इसको बोलता अनुयायी, ये इसको बोलता है लालच वाला. दूसरा को भी क्या कर, लालच क्या बताया जाता, दूसरा का चीज को अपनाता है. इसको कौन बताया जाता है, लालच. 10वां आज्ञा, तू लालच किसी वस्तु पर, दूसरा के किसी वस्तु पर क्या नहीं करना है, तू लालच नहीं करना है. उस दिन देखा अब परमेश्वर का वस्तु
देता है, अन्याय करता है, लालच करता है। वचन बताता भूमि इसका सारे परिपूर्णता किसका है? परमेश्वर का है। ये हम कोई नहीं लेके आया, कोई बनाया नहीं, इसलिए हम मरने के समय क्या किया जाएगा? 50 रुपए का कफन का कपड़ा से ही क्या करेगा जा सकता, क्योंकि ये चीज हमारा, या आकाश पृथ्वी किसी भी चीज हमारा क्या नहीं है, थोड़े दिन का हमको वापर करने के लिए दिया गया है। अगर हमारा रहता तो हम क्या कर लेते थे? ले जाते थे। हमारा नहीं है आकाश। और इसलिए वचन संहिता 24 का पहले अध्याय में पढ़ा। आकाश पढ़ो वचन संहिता 24 पहले वचन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। समझ गया? पढ़ो। पृथ्वी व तिच्यावरील सर्व काही परमेश्वराचे आहे। जग व त्यात राहणारे परमेश्वराचे आहे। पृथ्वी और सारा, हिंदी में पढ़ो। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और उसके जो कुछ भी है ये सब किसका है? यहोवा ही का है। यहोवा ही का होने कारण हमारे पास विश्वासी क्या करना है? कोई भी हो, ये संसार छोड़कर जाने के टाइम, अभी अंबानी है, अंबानी समुद्र के नीचे से भी केबल डालकर मसीह विरोधी के काल में सबसे बड़ा शक्ति में ये नेट वाला में क्या करे? अभी ये चल रहा है, एक बड़ा बन गया। वो भी कल मरेगा तो किधर से जाएगा? वो भी मरेगा तो किधर? चलो मसीह लोग मरेगा तो एक पेटी के अंदर तो भी रख कर क्या हो जाता है, हटता है। चलो एक पेटी कितना? 11,000 रुपए का पेटी। 11,000 का पेटी के अंदर तो जाता है। लेकिन अभी ऐसे लोग मरे तो ये लोग क्या करते? जलाता है। समझ गया? जला क्या? कितना? 50 रुपया। 50 अभी 50 रुपया भी कोरोना के कारण 50 रुपया भी मुंह भी नहीं देख पा रहे। मुंह भी क्या नहीं कर पाएंगे? देख रहे हैं, हो गया कोरोना, हो गया जा कर पे तो क्या कर देगा? नहीं तो तुम लोग भी आगे क्या करता है मालूम है? गिटरी बिटरी सब निकाल के जाके जला देता है। समझ गया? तो हमारा नहीं होने के कारण पृथ्वी किसका है? इस सारे कुछ परमेश्वर का होने के कारण हम क्या नहीं कर पाएंगे? ये कुछ भी हमारा नहीं है। मानने की अय्यूब बोलता है मैं नग्न ही आया, माँ के गर्भ में जाने के टाइम में कैसे जाएगा? कितना भी कमाओ, क्यों? ये हमारा नहीं है, ये कुछ भी हमारा चीज नहीं है। समझ गया? ये आकाश पृथ्वी का कुछ भी चीज हमारा नहीं है। थोड़ा दिन हमारे लिए क्या किया? एक झुंड तैयार करने के लिए, वापर करने के लिए, उसी समय तक ये चीज हमारे लिए क्या किया है? दिया गया है। बात समझ रहे ना? इसलिए इधर क्या बताया जाता है? अगर विश्वासी क्यों दान दशांश लेके आता है, फाटक पर कौन को? लेवी, विधवा, अनाथ और परदेशी रहता है, इसको क्या करता? बांट कर दिया जाता है। अगर अब तुम इस दुराकरार में 24 में हम पढ़ा है, तो खेती तुम काटने के समय पहले खेत काट कर जाने का तुम क्या करना है? जानबूझ के छोड़ते जाना है। जानबूझकर क्या करना है? खेती काटने के टाइम जानबूझकर छोड़ते जाना है, क्या? ताकि दुखी लोग देखो खेती काटने का आप देखते कि क्या मालूम, अभी पंबे वाला को इतना मालूम नहीं है, लेकिन गांव में रहा तो हमको मालूम है। आज ये खेती काटना है करके मालूम पड़ेगा तो अनाथ लोग, विधवा लोग, गरीब लोग, कोनी और ऐसा छोटा सूप, छोटा झाड़, ये सब लेकर कितना की बैठता है। खेती का वो जगह पानी हम सींचते हैं ना, वो जगह पर आके क्या कर लेता है? बैठता है। कुछ लोग क्या कर लेता है? ये लोग को बुलावा देता है, हम लोग आज खेती काटने के लिए जा रहा है, जो चीज हमको नहीं मांगता तू क्या करना है? ले जाना करके देता। वचन में भी देख रहे थे, पोआस खेती काट रहा था, तभी लोग नौकरा को क्या बताया? तुम खेती काटने तो जानबूझकर छोड़ते जाओ, ताकि क्या करे? दुखी लोग आकर क्या करना है? पटोर कर अपने घर में ले जाके वो लोग क्या करना? पेट भरने दे। और वो भी देता था, और पोस क्या कर लेता था? खाट के ले आवा उसी चीजों में से भी क्या कर लेता था? देता था। इसलिए यीशु मसीह के क्या है? वंशावली में उपवास क्या कर दिया? आ गया है। तो लोग इसी प्रकार वेदों में बताया जाता है, दुखी लोग आएंगे, अनाथ आएंगे, विधवा आएंगे, गरीब लोग आएगा। इसके लिए तुम खेती काटने टाइम थोड़ा जानबूझकर छोड़ कर जाओ ना। और ये कोपरे में है ना, कॉर्नर में रहने वाला, इसको तुम नहीं काटना है। और काट कर वापस क्या करता है? कोई लोग क्या करता है? ये कोई खेती वाला क्या करता है? खुद झाड़ कर ही लेके चला जाता है। झाड़ कर लेके जाने वाला दुखी लोग क्या करता है? दुखी क्या करता है? इतना वो क्या बोल सकता है? खुद भी नहीं है। अभी ये भी झाड़ कर लेके क्या करते हैं? कितनी दुखी, परमेश्वर कितना दुख होगा।
वचन बताता तू गरीब को तू उधारी देगा ना। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर को उधारी देता है। तू गरीबों के लिए, वचन है ना, नीति वचन में पढ़, नीति वचन हाँ 19 अध्याय, नीति वचन 19 अध्याय 17 वचन। जो दरिद्रावर दया करीतो तो परमेश्वराला उसने देतो, हाँ उसने देतो, हाँ त्यांच्या सत्कृत्यांची फेड तो करेल। देखो फेड करें, हाँ हिंदी में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है। देखो यहोवा को उधार देता है। देखो परमेश्वर को कोई उधार दे सकता है? देखो वचन क्या, देखो कितनी वचन, कितनी अच्छी वचन, हाँ उधार देता है और हाँ वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर उधारी देगा तो क्या करेगा? अपन किसी प्रकार अमुक परमेश्वर उधारी, देखो परमेश्वर कभी कर्जदार किसी को भी नहीं बने। लेकिन अगर तू कंगाल पर तू अनुग्रह करता है, अगर तेरे फाटक का अंदर का विधवा, अनाथ, गरीब, लेवी, परदेशी के लिए तुम खोलता है तेरा हाथ, तो किसको देता है? परमेश्वर को क्या करता है? उधारी देता है। उधारी कभी परमेश्वर किसी को उधारी नहीं बनेगा, लेकिन क्या करता है? हम देने वाला किसी चीजों में परमेश्वर हमारा उधारी कर्जदार बन जाता है। परमेश्वर हमारा कर्जदार बने तो हमको कितना देगा? हम आशीर्वाद पाने के लिए हम क्या नहीं है? विश्वासी हमको आशीर्वाद पाने के लिए आता नहीं है। कितनी कठोर, इसलिए बोलता है मतवाला फीकर व्यवस्था को क्या कर दिया विश्वासी? भूल गया, भूल करके किस दुखियों को मारने कारण आज क्या विश्वासी, हमारा विश्वासी के जैसा गरीब लोग कोई नहीं, परमेश्वर का लोग का जैसा क्या नहीं। अमीर बोले तो इतना परमेश्वर जो चाहिए क्या करता है? इतना परमेश्वर क्या करता है? देता है। कभी आज परमेश्वर को लोग देख बता रहे ये भी ऐसा है, इससे बढ़कर तो हमारा क्या है? बहुत अच्छा है। क्यों बताओ? विश्वासी इतनी हठीले, इतना क्या है? अन्याय, वचन बताता अन्याय। परमेश्वर को भी क्या कर लेता है? परमेश्वर को पता है लेवी खा, विधवा खा, अनाथ खा और परदेशी का भी क्या कर लेता है? अन्याय से क्या कर लेता है? पेटी के अंदर लेके बंद कर लेता है। वो पेटी के अंदर से क्या कर लेता है? बुला लेता है। देखो अन्याय में मुझे बंद कर किया लड़का है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के सब कुछ चीज किसका है? आपका है। ये लेके कि क्या करके रखा है? बंद करके रखा है, इसको जाना है। इसलिए इधर परसी बोलता है, परसी ये सब, इसलिए परसी क्या करता है? जीरा से भी दशांश लेके जाता है मंदिर में, ताकि उधर कौन लेता है? याद रखना। ये नहीं आप लोग क्या विश्वास, क्या सिस्टर को देखो हाथ तक याद रखो, मैं दशांश दान प्रचार करता ही नहीं, लेकिन अभी परमेश्वर बोलने कारण क्या करना पड़ता है? मैं हर बहुत समय इसको परमेश्वर पेंटिंग रखा, मेरे को इसके बारे में बता ही देने का, कभी ना करें। तो परमेश्वर बोलने कारण बताते क्यों आज विश्वासी उद्धार नहीं है, उद्धार में नहीं है। पहले 4 आज्ञा मानता है, व्यवस्था मानता है, फिर नीचे के 6 छोड़ देता है। जोड़ने के कारण क्या नहीं है? जब कहीं आज तुम्हारे घर में उद्धार आया, ये उद्धार आज विश्वासी घर में नहीं है। अगर आज आप उद्धार पाते हैं, आपके घर में परमेश्वर आपको जरूर बोलता तो उद्धार है, क्यों नहीं बोलेगा? वचन पता था उसको, बोला हमको नहीं बोलेगा, मेरे को तो बोला, हमको क्यों नहीं बोलेगा ये। लेकिन क्यों नहीं बोलता है? क्यों आत्मिक जीवन में हम बढ़ते नहीं है? हमारे अंदर जीवन क्यों नहीं है? हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है। व्यवस्था को पूरा किया यीशु मसीह नहीं। हम क्या सोचता है? व्यवस्था तो 10 व्यवस्था 10 आज्ञा को तो यीशु मसीह पूरा कर दिया, हम नहीं करना है। वही व्यवस्था को पूरा किया परमेश्वर ही हमारे अंदर रहने के कारण हम क्यों नहीं करना है? उसी परमेश्वर ने हमारे अंदर ये 10 आज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर ने हमारे अंदर रहता है, फिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए हम क्या बताता है इधर फरीसी की भी देश का देश पता नहीं, तुम तो क्या कर लेता है? ये सब तो करता है, लेकिन पहले के क्या नहीं करता है?
परमेश्वर पर क्या नहीं है, विश्वास, न्याय, ये सबको क्या कर दिया है, छोड़ दिया। वो भी करना है, इसको भी क्या रखना है, बनाकर बरकरार कर तुम क्या करना, रखना है। और 18 में, लूक 18 में देखने के समय उधर क्या करता है, फरीसी खड़ा रह के बोलता है ये अन्याय, ये महसूल लेने वाले जैसा अन्याय नहीं करता हूं मैं। समझ गया ना, वो क्या बोलता है, ये क्या करता है, अन्याय से सबसे लुटवा कर लेके कि क्या करता, पेटी में बंद कर रखता। मैं ऐसा नहीं है, मैं उपवास करता हूँ, दान दशम देता हूँ, क्या करता है, ये सब कुछ मैं करता, मुंह से बता रहा है। बात समझ रहे ना, बात समझता है ना। फाटक अंदर गरीब रहता है, अनाथ रहता है, सबको नया कर्म आने के टाइम बांट कर दिया जाता है। जितना चाहिए उतना क्या करता है, बांट कर ये लोग को क्या दिया जाता है। कोई गरीब क्या, फाटक अंदर कोई गरीब क्या नहीं करना है, नहीं रहना है। व्यवस्था भी यही बताता है, तुम्हारा भाइयों में कोई क्या नहीं करना है, गरीब नहीं रहना है। बात समझते हैं आपको। इसलिए तो एक ही चीज इसमें आता है, हम उद्धार में इसमें क्या है, कम है। हम उद्धार, परिपूर्ण उद्धार पाया करके नहीं बोल सकता है। जब तक हम उद्धार नहीं पाएगा, पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे अंदर नहीं आएगा। हम अन्य भाषा से क्या नहीं, बात नहीं कर सकता है। अगर हम अन्य भाषा से बात करता है, मैं अभी तक बोला नहीं, अभी बताऊंगा, ताकि भाषा में गड़बड़ियां हैं। क्योंकि हम विधि के अनुसार लड़ना है, हमारा शॉर्टकट नहीं है। वचन क्या, वचन का अंदर उधर से जाएगा तो हमारा क्या है, समझ गया। पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है, क्या तो झूठा है, परमेश्वर झूठा ठहराता है। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन में क्यों उन्नति नहीं है, हम क्यों प्रार्थना नहीं कर पाता है, हमारे अंदर जीवन क्यों नहीं है, हम क्या नहीं है, पी कर खराट होकर व्यवस्था को भूलकर दुखियों को हम क्या कर दिया है, मार दिया। जो कंगालों को तुम अनुग्रह करता है, परमेश्वर को क्या करता है, कर्जा देता है। परमेश्वर को क्या करता है, तुम उधारी देता है। याद रखो, क्योंकि जब भी परमेश्वर, ये आप बोलेगा आपका अंदर परमेश्वर 10 आज्ञा, ये 2 आज्ञा, तुम्हारे परमेश्वर को धन मन शरीर बुद्धि शक्ति से तुम प्रेम करना, और तुम्हारे जैसे तुम्हारे पड़ोसी पर प्रेम करना। ये दोनों कब आएगा, आप पूरी तरह यीशु मसीह आपके अंदर रहेगा, ये आपके अंदर से 100% पूर्ण होगा। बात समझ गया ना, ये आपसे प्रकट होगा। आपके अंदर ये रहेगा तो ही क्या करेगा, प्रकट होगा। आपके अंदर ये नहीं है, आप उद्धार नहीं है। उद्धार में हम कम है, अब बढ़ नहीं सकता है। परमेश्वर बोलता है तुमको फल देने के लिए क्या किया है, मैं तुझे नियुक्ति किया है। हमारे जीवन से फल क्यों प्रकट नहीं होता है, हम इधर ही क्या है, ये सारे चीजों से भी हम क्या है, कम है। अन्याय से एक ही पैसा भी हमारे पेटी के अंदर क्या नहीं करना। कमाई अलग है, अन्याय अलग है। अन्याय से लेगा तो हम क्या करना है, हमारे पेटी के अंदर से चिल्लाएगा, और उद्धार नहीं, आत्मिक जन्म हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। या फरीसी होगा, समझ गया, वो भी एक करता था, एक क्या कर लेता था, छोड़ देता था। या अनंत जीवन क्या रहेगा, अनंत जीवन नहीं पा पाएगा। इसलिए विश्वासी चलते चलते तक क्यों जाता है, समस्या आने टाइम क्यों गिर जाता है। उसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहेगा, वो कभी क्या नहीं करता है, डल नहीं पाएगा। कितना भी रहेगा ना, धर्मी 7 बार भी गिरेगा ना, क्या करेगा, उठ के खड़े हो जाए। उसके अंदर कौन है, परमेश्वर है। अगर तू धर्मी नहीं है, एक बार भी गिरेगा तो उठ नहीं पाएगा, तुमको वही बड़ा बोझ क्या कर दियागा, बन जाएगा। ये याद रखो, क्योंकि उद्धार में क्यों, हमारा उद्धार क्यों नहीं आता है, ये सारी चीज हमारे जीवन में क्या नहीं है, ये क्योंकि हमारे फाटक में रहने वाला ये चीजों को हम क्या करता है, बंद करके रखा। इसलिए क्या बोला, तो 7 दिन विश्वासी कमाता है, कल से हमारे 1 रुपया क्या नहीं करता है, लेकिन क्या नहीं करता, कल से हमें नहीं डालता है। आज तक मैं बताया नहीं, इसका इतना साल 14-15 साल हो गया, परमेश्वर जितना चाहिए उतना देकर चलाता है। लेकिन विश्वासी के लिए बताना पड़ता है। क्यों बताता है, आज विश्वासी उद्धार नहीं है, आज विश्वास के जीवन में फल नहीं है, आज विश्वासी ठीक, बहुत विश्वासी गिर गया है, आगे चल नहीं पाता है। क्यों, आज क्या है, फिर कर तुम क्या है, तुम मंदिर होने कारण पवित्र स्थान में परमेश्वर जो भी अनुमति नहीं दिया है वो नहीं लेके आना करके बोला हुआ वस्तुओं को लेके आने के कारण क्या मार खाकर आत्मा में मरकर हम क्या करते हैं, जीता है मार। इसलिए कितना भी वचन करे, आत्मा को मारने के बाद याद रखो, हमको महसूस नहीं रहेगा, आपको ये असर नहीं पड़ेगा। जितना भी क्या करे, एक मतवाला का जितना भी मारो, वो भी वचन पढ़ो, नीति वचन में 23 वाक्य, से 29 से पढ़ो।
हाय हाय कोण म्हणतो, अरे अरे कोण म्हणतो, भांडण तट्यान कोण पडतो, गारहाणी कोण सांगतो, विनाकारण घाय कोणास होता, धुंदी कोणाच्या डोळ्यांत असते, जे फार वेळपर्यंत राक्षरस पीत राहतात, जे मिश्र ध्यांचा पूर्ण आस्वाद घेण्या जातात त्यांच्या, राक्षरस कसा तांबडा दिसतो, प्यालात कसा चमकतो, घशांतून खाली कसा सहज उतरतो, हे पाहून बसू नको, शेवटी तो सर्पासारखा दंश करीतो, पुरुषाप्रमाणे झोंबतो, तुझे डोळे विलक्षण प्रकार पाहतील, तुझ्या मानांतून विपरीत गोष्टी बाहेर पडतील, समुद्रामध्ये आडवा पडलेल्यांच्या सारखी, डोलकाठीच्या माथ्यावर आडवा पडलेल्याच्या सारखी तुझी स्थिती होईल, तू म्हणशील त्यांनी मला तांडण केले तरी माझे काही दुखले नाही, त्यांनी मला मारिले तरी मला काही लागले नाही, मी शुद्धीवर केव्हा येईल, मी पुन्हा त्यांचे सेवन करेन. पढ़ो, हिंदी में पढ़ो. कौन कहता है हाय 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 कौन कहता है? देखो जो मत वाला है उसको हाय 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 बोलता ना, नहीं बोलता, नहीं समझता. हाय बोले तो अब बोल, पढ़ वापस पढ़. कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, कौन रगड़े झगड़े में ठीक है. कौन कहता हाय कहते हम लोग नहीं. विश्वास के मुंह से हाय हाय आता है आता है. सही विश्वास के मुंह से क्या नहीं आता है? हाय हाय नहीं आता. समझ गया? हाय हाय समझ नहीं, मैं पता नहीं समझता नहीं. कष्ट आता है, समस्या आता है, वो क्या करता है? हाय मैं क्या कर रहा, हाय बोलता है ना. तो कितने लोग गिर पड़कर आज क्या हाय 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 क्यों क्यों? कौन हाय हाय करता है? जो मत वाला, जो भीग कर, जो व्यवस्था भूल कर तुकियों को मारा ना, वो हाय हाय करता है. आज पढ़ो इसको हाय. पढ़ो. कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, किसके आंखें लाल हो जाता है, उनकी जो दाक मधु देर तक पीते हैं, जो मसाला मिलाए हुए दाक मधु ढूंढने को जाते हैं. मत वाला समझ गया ना. मत वाला कोई क्या है? मत वाला समझ गया ना. पढ़ो अब और मालूम पड़ेगा मत वाला कोई. जब दाक मधु लाल दिखाई देती है, लाल दिखाई देता है, और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के समान उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि एक जन देखा था. कौन देखा? लाल कौन देखा? एक जन बताओ. वो लाल रंग में क्या रहेगा? एक जन देखा. कौन देखा? ऐसा. याकूब क्या किया था? ये बच्चे फिर से पढ़ो. जब दाक मधु लाल दिखाई देखो, दाक मधु लाल दिखाई देता है, कटोरे में उसका रंग सुंदर होता है, कटोरे में उसका रंग सुंदर होता है, जब वह धार के समान उंडेला जाता है, धार के समान उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, उसको ना देखना. एक जन देख लिया. देखो सबसे पटक जास्ती अट्रैक्टिव कलर कौन सा? लाल वाला. ये ऐसा क्या किया है? ऐसा को पकड़ना है याकूब. याकूब के माल में इसको इसी प्रकार पकड़ेगा. लाल रंग का सूप तैयार कर दिया. वो आया, देना नहीं देगा. देना तो क्या दे तेरा पहले समुद्र बाग को लिख कर दे, नहीं देगा. वो बोला अब इतना लाल रंग दिखने के लिए कितनी अच्छा दिखता बाबा, अभी क्या करने का वो रखे है? चल दे दिया. दे अभी पी कर मैं क्या करूँ, मरने पहले तो पी लो. पिया. कितना हल्का, कितना हल्का समझ, कितना रोया. उसके बाद में उसको क्या नहीं किया है? नहीं मिला लाल रंग. हम कौन है? परमेश्वर का. हम कौन है? परमेश्वर का कौन है? पहला फल कौन है? यीशु मसीह है. उनसे खरीदा हम कौन है? हम भी अनुग्रह काल में जो भी जीते हैं, हम भी परमेश्वर पहले फल.
समझ गया ना? समझ गया? हमको किसको समानता में परमेश्वर ने बनाया है? हमारा हाथ है यीशु मसीह का। पढ़ो वचन पढ़ो। आजा। और रोमी 8 मरे में जीवटा उसमें पहले पल यीशु मसीह है। वो कोरिंथी 15 में, पहले कोरिंथी 15 में होगा। अब ये रोमी निकाले, रोमी 8 का 29। कारण हाँ ज्यांच्या विषयी हिंदी में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ता। क्योंकि हाँ जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ। ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। हाँ फिर से। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। पुत्र का स्वरूप में होकर की ही जो पहला उठा मरे में मृतकों में से जी उठा में पहला पल कौन है? यीशु मसीह है। उसके स्वरूप में होने के लिए ही हमको क्या किया है? बुलाया गया है। हम कहाँ तक पढ़ना है? फिर से पढ़ो। जिन्हें हाँ उसने पहले से जान लिया है हाँ उन्हें पहले से ठहराया भी है जान लिया, ठहराया हमको पहले से। हाँ कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। क्यों ठहराया? हमको चुना है उसका पुत्र का स्वरूप में हो। ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। ताकि बहुत भाइयों में वो क्या है? पहिलौठा कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। उसी में ही हम भी क्या करना? उसी के स्वरूप में हम भी क्या करना है? बनना है। तो हम कौन है? हम भी शेष का पुत्र है ना। हम भी क्या कर लेते हैं? हम भी क्या करता है? हाँ लाल रंग का पीछे हम भी किधर पड़ा है? ऐसा का समान हम भी किधर ही पड़ा है? लाल रंग का पीछे पड़ा है। अभी आ जाओ नीति वचन, आ जाओ अभी नीति वचन में आ जाओ, फटाफट पढ़ो। क्योंकि नीति वचन 23 का 31 ना। पढ़ो। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है, दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर रंग होता है। कटोरे में सुंदर रंग होता है। जब वो धार के समान उंडेला जाता है, धार के समान उंडेला जाता है, तब उसको न देखना बोले तो क्या करेगा? आदम को बोला, आदम बोल नहीं खाना मर जाओगे। लेकिन क्या है? खाने के नहीं बोला तो उसको खाना ही है, नहीं देखना बोला तो उसको देखना ही है। बराबर मनुष्य वैसे परमेश्वर बोलता कब से तुम बनाया ना तब से तुम क्या है? इतनी चतुर, इतना बुराई से ही बड़ा अच्छा कभी तेरे जीवन में नहीं है। तो नहीं देखना, नहीं छूना, नहीं खाना बोले तो वही क्या करते हैं? आज तक काम करते हैं। हाँ नहीं देखना। हाँ क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है। क्योंकि अंत में क्या करेगा? वो सर्प का समान डसेगा और करेते के समान काटता है। ये भी एक सांप है, बहुत खतरनाक वाला। उसका समान क्या करेगा? कराते ही समान काटेगा। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा। तू विचित्र देखो, लाल आ गया तुम्हारे अंदर, जीवन में आ गया है नशा, तुम मतवाला पीकर हो गया है। और उल्टी सीधी बातें बकता है। उल्टी सीधी बातें क्या करेगा? आज विश्वासी कौन सा बात बकता है? सच्ची बोल। ये विश्वास में कभी भी प्रभु परमेश्वर से बोलता ये क्या है? विश्वासी क्या विश्वासी है? और वचन इतना होने के बाद में कोई ऐसा बात करता है, संसार समय बेकार बात करता है। मैं कभी बोलता प्रभु संसार वाला ऐसे भला है, जो सच्चाई नहीं मालूम पड़ता तो वो क्या है? कितना भला है। लेकिन इतना उल्टी सीधी बात इसको मुंह से पकता, इतना वो वचन फिर से पढ़ 33। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा। विचित्र वस्तुएं देखेगा। लाल आगे तू मत वाला बन गया। विचित्र चीज क्या करेगा? बराबर विचित्र चीज क्या करेगा? विचित्र चीज देखेगा। देखो लूत अब्राहम के साथ आया, वो पाप भरा हुआ सौदा वो तो तभी कैसा दिख रहा है? वाटिका। विचित्र चीज तू क्या करेगा? देखेगा। और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। वचन में कभी सोचेगा इतनी अच्छे, उससे भी एक दिन बात करता है
ऐसा बात करता ताकि किसी वचन नहीं मालूम वो भी एक न्याय का बात करेगा। लेकिन ये ऐसा बात करता है, बोले क्या करने क्या करो, अभी इसके पास तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा इतने वचन सुनने मालूम पड़ने बात में भी, क्योंकि वचन का अंसर एक न्याय के बात क्या नहीं करता है, नहीं बात करता, उल्टी सीधे बात पकेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले, देखो तू समुद्र के बीच लेटने वाला या मस्तूल के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। मस्तूर ये मालूम है मस्तूरी के मस्तूल काटने वाला बकरा। मस्तूल नहीं नो। समुद्र में छोटे नाव जाते हैं, देखो छोटा छोटा नाव उसमें कपड़ा बांधा रहता है, हवा में जो जाता है ना उसको बोट कुछ बोट इसमें इंजन में जाता है, मोटर रखा है, कुछ बोट किससे जाता है, कपड़ा बांधा रहता है, हवा किधर ले जाता है वो हिसाब से जाता है, समझ गया। तो उसमें बांधा जाने की जगह पर क्या रहता है, जहाँ रहता है उधर सोया वाला, उधर सो के उलट सोएगा तो किधर गिरना है, उधर सोया वाला जैसा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ। ऐसा रहेगा, तू तो कहेगा ठीक से पढ़। तू कहेगा मैंने तो मार तो खाई, मैं तो मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ। दुखित न मार खाई पे तू क्या, नशे वाला को मारेगा तो क्या नहीं है, लगेगा नहीं, उसकी क्या नहीं लगेगा नहीं। मैं पीटा तो गया परंतु मुझ में कुछ सुधि न थी। कुछ सुधि न थी क्या, उसको क्या बोलता है, होश नहीं था, होश नहीं। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। मत वाला को कितना वचन से कितना भी टोचो, घायल करो, मारो, लकड़ा से भी मारो, क्या नहीं करेगा, असर भी नहीं पड़ेगा, दुखेगा भी नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम में आएगा, वो पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में घायल करता रहेगा। घायल करता मतलब तुमको पता था, घायल करता मतलब टोचता रहेगा, घायल करता रहेगा, तो घायल रोता रहेगा, क्या करेगा, वापस तुम क्या करना नहीं, पाप में नहीं जाना। तो लेकिन इधर क्या पता, मतवाला को तो जितना भी घायल करो, जितना भी मारो, कुछ भी करे क्या नहीं है, होश नहीं है, दुखता भी नहीं है। अगले हफ्ता भी वही करेगा, वही बोलेगा, वैसे ही आगे बैठेगा, वापस क्या करो, रिपीट करो, वही वचन वापस क्या करो, रिपीट करो। ये कौन है, मतवाला, याद रखा। इसलिए परमेश्वर बोलता है ये आरोन क्या नहीं करना, तू पवित्र स्थान में काम करने के समय मतवाला नहीं होना, मतवाला होगा तुम मार मिलेगा। आज ये मंदिर है, ये मंदिर के अंदर क्या करता है, अब मतवाला लाल रंग को क्या करता है, क्या है, लाल सा दिखाई देता है, हमको क्या, हमको गिराने के लिए कैसे आएगा, हमको खींचने वाला वस्तु ही आएगा। लेकिन क्या नहीं करना, वचन पता उसके ऊपर नजर ही नहीं रखना। अगर तू नजर रख के मतवाला हो गया है, वो एक दिन तुम्हें क्या करेगा, टसेगा, जरूर क्या करेगा, पाप एक दिन हमें टसेगा, वो क्या कराते के समान काटेगा। इतना मतलब नाग, इतना बड़ा नाग है, काटेगा तो वो पचने वाला है नहीं है, जो तुरंत क्या करता है, मैं तुम्हें होकर मर जाता है। तो वैसा वो एक दिन क्या करेगा, परमेश्वर ग्रहण करने बात में विश्वासी अगर मत वाला है, हम पचने का चांस नहीं है। जैसे हर बार बताया जाता है मंदिर है, हमको नहीं, परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास रहने वाला क्या है, एक मंदिर है, हम पवित्र रहना है, इसके अंदर परमेश्वर अनुमति नहीं दिया हुआ। मतवाला हमारा जीवन, मतवाला समझ गया ना, संसार से जो भी चीज परमेश्वर को छोड़कर तू जिसी को ऊपर भी आसरा रखकर चलता है, भरोसा रखकर चलता है, वचन बताता है जब मनुष्य को ऊपर तू भरोसा रखता है तुम श्रापित है ना, वचन है ना। और पैसा को ऊपर तू भरोसा रखता तो मूर्ति पूजक है ना, वचन है ना, नहीं ढूंढ कर पढ़ो, यिर्मयाह में है, और ऐसे एक ऊपर है, इस पर रखा हो तुमको यही सजा है। आप याद रखो
वचन एक एक बात हमें क्या कर लेता है, सिखाता है। केवल हम परमेश्वर का ग्रहण करने बाद वो सब कुछ है। आपको जो जरूरत है वो क्या करेगा, समय पर। आप उसका पीछे जाने के नहीं, स्वर्गराज उसके धार्मिकता का खोज में रहो, बाकी चीजें पूरा क्या किया जाएगा, तुमको दिया जाएगा। आज हम क्या कर लेता है, क्या करता है, पहले हमको दे, पहले क्या करना, दे, नहीं तो क्या करेगा, चला जाए। वचन क्या बोलता है, धार्मिकता, स्वर्गराज उसका धार्मिकता खोज में रहो, बाकी पूरा दिया जाएगा। रोमी में बताया गया है, एकलौता पुत्र को तुमको दिया हुआ मैं, बाकी सब तुमको नहीं दिया जाएगा क्या। मनुष्य को बनाने के पहले 6 दिन में मनुष्य का आवश्यकता पूरा क्या किया है, बनाकर ही मनुष्य को बनाया, और सब कुछ दिया गया है। हम क्या नहीं करना है, किसी चीज का चिंता लेने का, प्राण या शरीर का चिंता लेने की जरूरत नहीं है। सारे चीज परमेश्वर हमारे लिए क्या कर दिया है, रख दिया है। समय पर हम जितना मैच्योर होता जा रहा है उतनी हमारे जीवन में क्या किया है, दिया जाएगा। देखो छोटे बच्चे का, एक साल का बच्चे को 1 रुपया आप दे सकता है, बराबर। 1 रुपया का आगे क्या नहीं कर पाएगा, उसको मालूम नहीं है, संभाल नहीं सकता है। और ये तो 15 साल का बच्चे को आप क्या कर सकता है, 1000 रुपया भी देगा, वो क्या करेगा, संभालेगा। तो एक साल के बच्चे को आप 1000 रुपया से दे सकता है। इसी प्रकार हम भी आत्मिक जीवन में जितना जितना बढ़ते जा रहा है उतने हमारा आत्मा क्या किया जाएगा, जवाबदारियां परमेश्वर क्या करेगा, देता जाएगा। जो देना देता जाएगा। लेकिन हम क्या बोलता है, परमेश्वर आने के पहले बचपन में बच्चे बोलते मेरे को ये दे, नहीं देगा। परमेश्वर अन्याय से हमको क्या नहीं करता है, हमको मारने वाला नहीं है। परमेश्वर मारना ये देगा तो नाश हो जाएगा, नहीं देगा। जब तक हम सहायना नहीं होएगा वो चीज हमारे पास नहीं दिया जाएगा। तब तक हम क्या करना पड़ेगा, आत्मिक जीवन में वेट करता बढ़ता जाना है। क्योंकि एकलौता पुत्र को ही हमारे लिए, हम पापी थे, हमारे लिए दिया, हम परमेश्वर विरोधी थे, दिया वो परमेश्वर हमको जो भी जरूरत है क्या करेगा, समय पर देगा। आकाश पृथ्वी उनका है, हम किसी पर भी लालच नहीं करना है। इसलिए वचन क्या बताता है, तू अन्याय से दिया है, तुम ये पालन करता है तो तू अन्याय से तेरे पास रखा हुआ। क्योंकि परदेसी, कंगाल और विधवा, अनाथ, ये लोग का पैसा, परदेसी का पैसा सब किधर, लेवी का पैसा किधर, तेरा पट्टी में है। तुम क्या करना है, बात समझ रहे ना। तुम इसलिए बेच कर दे, तुम बेच कर क्या करना है, कंगाल को दे, फिर क्या कर, मेरे पीछे हाँ, तभी क्या हो जाएगा, तेरे लिए आनंद जीवन। आज आया हुआ आप सोच लो बैग किधर। इसलिए क्या करना है, कलीसिया में आने के समय, इसलिए वचन बताया गया है ना। अभी नया करार में पूरा लेगा तो बहुत होगा, वचन बताया तुमको दिया हुआ आशीष का समान। एक वचन पढ़ो, पढ़ते हम खत्म करेंगे। व्यस्तवरण 16 में है वचन, पढ़ो। 16 के 17। सब पुरुष हाँ अपनी अपनी पूंजी हाँ और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी हो दिया करे। तुझा देव परमेश्वर याने आशीर्वाद दिला असेल त्या मानाने प्रत्येकाने आपल्या ऐपतीप्रमाणे द्यावे। किस पढ़ 16 ना 16-17 17 पढ़। तुझा देव परमेश्वर याने आशीर्वाद दिला असेल तर त्या मानाने प्रत्येकाने आपल्या ऐपतीप्रमाणे द्या। तो परमेश्वर हमें दिया हुआ आशीर्वाद के अनुसार क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख जाने के समय याद रखो, हम कोई मेहमान का घर में जाता है, ये तो कोई अच्छा हम किससे प्रेम रखता है उसके पास ऐसे ही जाता है। हम जिसे प्रेम रखता है उसके पास जाकर हम क्या करता है, सबसे उत्तम चीज नहीं लेके जाता, लेके जाता कि नहीं लेके जाता है, मैं इसको ये चीज लेके जाना है। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, मतलब यही ना। पहले 4 आज्ञा भी नहीं है आपके पास, पहले 4 आज्ञा नहीं है। मैं परमेश्वर हूँ, कोई मूर्ति नहीं रहना है, और व्यर्थ ना करना, मेरे नाम शब्द के दिन क्या करना, पालन करना। उसको एक ही में लेने के टाइम तेरा परमेश्वर को पूरा मन तन शरीर शक्ति बुद्धि से तुम क्या करना, प्रेम करना है। मतलब वो भी नहीं है, वो भी लेगा मैं, ये भी 4 भी कभी क्या करेगा, मैं चल लेता हूँ। समझ रहे अच्छे क्या है। इसलिए हम जैसा एक मेहमान तो घर में जाएगा तो भी क्या कर लेता है, एक बिस्किट तो लेके जाते कि नहीं संजय, हम तो वो नहीं है ना, हम तो समझ गया। तो इसलिए ज्ञापता भी बताया, तू सिल्क वस्त्र पहन रहा है, तेरा पड़ोसी तेरा घर में रहने वाला
समझा? घर में अनाथ हो, विधवा हो, पहले घर में, उसके बाद कलीसिया में आना। उसको भी देख कर ही तुम क्या करना। आज तक हम लोग में विश्वासी थे, हमारा कपड़ा लेगा, पहले किसको कपड़ा लेता है? हम कम कपड़ा लेगा हम लोग को, पहले कपड़ा हमारे सेवक में लेता है। पेटी में रखा ना, उस दिन भी मेरा कपड़ा ही डाला था, बीच में ला के दिया था, मैंने कि 1 साल पहले कुछ ला के दिया था, विमल का कपड़ा, समझ गया? तो याद रखो, पहले उनको अच्छा कपड़ा लेके देने के बाद किधर देता है। वो पैसा कम नहीं है उनके पास, लेकिन मेरा क्या है? मेरा व्यवस्था मेरे को पालन करना, मेरा व्यवस्था मेरे को पालन करना। जो क्या किधर भी कैसा भी रहे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं व्यवस्था पालन कर रहा हूँ या मतवाला होकर मैं दुखियों को मारता। समझ गया? वो दुखियों को मारा, कोई भी हो, मैं याद रखना, कभी भी विश्वास में खुला बोल देता हूँ, तो आप कुछ भी सोचे। दुखियों का पैसा आपका पेटी पे चिल्ला लगा, किधर से भी वो फट कर निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? निकलता है कि नहीं? निकलता है, किधर से भी निकलता है। आप वो सोच लो। तो कभी बोलते सिस्टर इतना हो गया, मैं समझ लेता आज ओके, प्रार्थना करूँ, प्रार्थना करता हूँ मैं। क्यों खुला नहीं बोल पाते हैं? मेरे को क्या बोले, पैसा, मेरे को पैसा क्या, मेरा आज तक पर कभी दशांश के बारे में आपकी सिखाया था कभी नहीं बोलता। लेकिन अभी मेरे को परमेश्वर बोला ये उद्धार नहीं है। मैं मतलब विश्वासी क्यों इतना है, इतना सिखाता है, किधर इतना सिखाया नहीं जाता है। मैं इतना जान मार के हम लोग क्या करता है, रात दिन सिखाता है, एग्जाम रखता है, विश्वासी क्यों पढ़ता नहीं? उद्धार ही नहीं तब बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा क्या? एक विश्वासी दूसरा कक्षा में बैठा है संडे स्कूल में, उठने की ताकत नहीं है, वचन किधर नहीं जाता है, मन में नहीं जाता है। शायद कितना मारू मतवाला को, मेरे को टुकड़ा नहीं है, मैं कितना क्या करूँ, कभी असर होगा? असर ही नहीं है, अभी असर ही नहीं है। मतलब क्यों है? याद रखो, हल्का कोई नहीं समझना। विश्वासी एक यीशु मसीह जिसके अंदर आया वो जीवन है, जिसके अंदर जीवन है वो दिन ब दिन बढ़ता 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 क्या करेगा, फूलता फूलता बड़ा बन जाता है। आज विश्वासी क्या करता, कटता वचन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है मेरे से, वचन नहीं जा रहा। मतलब तेरे अंदर कौन है? अगर यीशु रहेगा, तेरे अंदर की व्यवस्था रहेगा ना, वचन रहेगा ना। आज वचन तेरे को नहीं आता, मतलब तुम्हारा अंदर कौन है? बताओ। मैं परमेश्वर से रात पूरा टकराता, प्रभु क्या, क्यों है, कैसा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, बात समझ रहा है? आप लोग आज क्या है, इसलिए आप वचन से कितना भी मारे, आपको क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है। जब तक समुद्र के अंदर डूबने बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी उसको नहीं मालूम है इस्राएल के लिए समुद्र खुला है, मैं जाएगा तो जरूर मुझे डुबाएगा, क्यों इधर इतना मार मिला, फिर भी क्या नहीं गया, फिर भी क्या असर ही नहीं है। गया परमेश्वर, सब बाहर आ गए इसराइली, लाठी को आगे बढ़ा पूरा को क्या कर दिया है, ये विश्वासी ये लेवल कभी नहीं करना। चेतावनी, अभी क्या करना, एक वचन आता है रो, आप रोते हैं। हम लोग ना पहले प्रचार सुनते ही ना, प्रचार सुन के प्रार्थना के लिए 10-15 मिनट देता है, इतना रोता है, प्रभु ये वचन आज बात करना मेरे पास बात कर, ये नहीं है मेरे पास। वचन सुनते रो के कितना रोता है, लेकिन आज विश्वासी वचन सुन गया ना, ऐसा सोता है तो प्रभु मैं बता, मैं ही मारने के मेरा मुझे वचन सुन के बैठ गया, फिर ऐसा सोता है। 2 मिनट प्रचार में एक नींद मिलकर होकर ऐसा क्या, इतना टायर्ड हो जाते हैं विश्वासी। वचन यीशु मसीह चेलों को एम्माउस का तो चेलों को क्या किया था, वचनों को बोले बोलता है, तो यीशु मसीह अभी चला गया, दुखी में जा रहे थे, वचन वो पीछे का बातों को क्या करता है, उनको बताने से उनका मन क्या होता है, उत्तेजित हो रहा, उत्तेजित होकर आंख क्या खुल गया। आज हमारा विश्वास ही क्या करता, वचन सुनते ऐसा आत्मा क्या करता, पूछता नींद में आ जाता, फिर क्या करता है, आमीन का बोलेगा हो गया, अभी क्या करेगा, अगले हफ्ते ऐसे आके बैठता है। मतलब क्या, वचन बताता रहती है वो आत्मा को बुझा मत। तुम्हारा वेद में क्या करा, 24 घंटा आग जलते रहे ना, क्या आग जलना है, वेद में क्या जलना है, तुम्हारा गंदगी निकाल के डालते जाओ, जलते जाओ, रोता जाओ ना, यही विश्वासी होता है। याद रखो, अगर नहीं है ये हालत है, और बोलता है अक्टूबर में और आने वाला है, सितंबर में और भी 3 आ गया और डिक्लेयर है सितंबर में आने वाला है।
और क्या करें, बंद करूँ कल से? तभी मैंने सोचा बंद कर देगा, जितना चल रहा है अभी नहीं, अभी बहुत हो गया, क्या करना है? समझ गया? बात समझता है हमारे लिए विश्वासी के कारण आज दुनिया परेशान है। विश्वासी हमारा कारण क्या है? हम आशीर्वादित लोगों का कारण दुनिया परेशान है। दुनिया को बंद करेगा तो ही हमारा कलिसिया बंद होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, ये सभी विश्वासी का ना बदलो वचन आज ये आ जा मत वाला नहीं, ये वचन मेरे लिए रो। प्रार्थना क्या करना है? आप क्या बोलते हैं मेरे को प्रार्थना करनी? प्रार्थना क्या करना? वचन आते हैं ना, रो ना, ये हमारे पास नहीं है, रो, यही प्रार्थना होती है। ठीक है, इसलिए या कमाई नहीं बेचने की बोला, अन्याय से तेरा पास जो भी है वो बेच, वो बेच कर क्या करना? जो जिसको दिया नहीं उसको क्या करना? खुद देना। प्रार्थना